अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और रब की ज़ात इसी तरह आप लोगों पर अपनी रहमतें जो है वो बरसाता रहे। आपसे गुज़ारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। कल शाहिद अफरीदी ने जो बात की थी, गधा गधे पर चढ़कर बरतानिया आया है। अच्छा, इसमें किसी गधे का नाम नहीं लिया था कि कौन-सा गधा गधे पे चढ़कर बरतानिया आया था। अब नाम ही नहीं लिया, तो फिर इसमें तो लड़ाई झगड़े वाली कोई बात ही कोई नहीं है। लेकिन अब अगर कोई सामने से आकर खुद बताए कि जिसका नाम शाहिद खान अफरीदी ने नहीं लिया, वो गधा खुद आकर बोल पड़े, तो फिर इसमें बताएं मैं, आप या फिर शाहिद खान अफरीदी जो है वो क्या कर रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूं कि इमरान रियाज साहब इस पर काफी गुस्सा खा गए हैं। इसने शाहिद अफरीदी के खिलाफ काफी बेहुदा किस्म की जो है वो बकवास शुरू कर दी और इस बकवास की हद तक तो चलो ठीक है, वो मतलब उसका हक है। उसका जिसे कहते हैं कि खाना पीना है, उसकी रोजी रोटी है, वो बकवास ना करे तो उसका सिस्टम चलता ही नहीं है। लेकिन अब वो पता है उससे आगे भी चले जाते हैं। अच्छा, इमरान रियाज साहब ने एक सोशल मीडिया का अकाउंट है, उसने ट्वीट की कि जो अफरीदी साहब ने कहा कि सोशल मीडिया की तनकीद से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हराम के पैसों से बच्चों को खिला नहीं सकता। तो इस पे इमरान रियाज साहब एक तो उनको गधा नहीं कहा और दूसरा उनको नहीं कहा कि वो हराम के पैसे खा रहे हैं। लेकिन जवाब इमरान रियाज साहब ने दिया। वो कह रहा था मैं सोच रहा था कि खोता टाउट अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ? खोता दिमाग से है, ज़रा देर से समझ आती है। हाँ, मैंने तो इस पर कभी सवारी ही नहीं की, ये कौन-सी वीडियो देखता रहा है। मुँह के तासरात बता रहे थे कि पालिश ज़ुबान के रास्ते खलक के अंदर तक चली गई है और मुँह काफ़ी बदमज़ा है, मैं पाकिस्तान कभी ना छोड़ता। अगर मेरे कत्ल का हुक्म इसके मालिकान ने ना दिया होता, तो खातिर जमा रखो, वापस आऊँगा, मेरा रब मेरे साथ है, मैं मुनाफ़िक नहीं और मैं रसवा नहीं हूँगा। लो जनाब, अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि शाहिद खान अफरीदी ने किसी जगह पे किसी तरह इसका ज़िक्र नहीं किया, लेकिन क्योंकि गधा यही है और गधे पे बैठकर यही आया है और बड़े-बड़े बोल इसी ने बोले हुए थे कि मैं कत्ल हो जाऊँ, मर जाऊँगा, मुल्क नहीं छोड़ूँगा। अब कह रहा है कि मेरे कत्ल का हुक्म दिया गया था। बट एनी हाउ, आर्मी चीफ का ओहदा वैसे ही रहेगा। आर्मी एक्ट के तहत 5 साल की मुद्दत होगी है जिसका तयन बहुत पहले हो चुका है। अगर 2027 में तुसी ना हुई तो जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड हो जाएँगे, यानी कमांड छोड़ देंगे। लेकिन फील्ड मार्शल का एजाज़ जो उन्हें जंग जीतने की वजह से अता हुआ है, वो ताहयात बरकरार रहेगा। वो एक एजाज़ है, कमान हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता अगर हुकूमत मुनासिब समझेगी तो किसी और दफ़ाई पोज़ीशन पर रिटायरमेंट के बाद इनकी खिदमात हासिल कर सकती है। सबसे अहम नुकता ये है कि जो अब हम पैदा किया जा रहा है, सदारती इसना दे दिया गया है, सदारती इसना फील्ड मार्शल के एजाज़ को दिया गया है, मतलब फील्ड मार्शल को या किसी पर्सनैलिटी को नहीं दिया गया, बल्कि इस फील्ड मार्शल जो एक एजाज़ है जिसको दिया गया है, ये फील्ड मार्शल के एजाज़ को दिया गया है। यानी कोई सियासी हुकूमत इसको वापस नहीं ले सकेगी। पार्लियामेंट भी किसी ठोस इल्ज़ाम की बुनियाद पर मुआखज़ा करके वापस लेने की मजाज होगी। एवं 1 2 3 नहीं मुँह चुकिया तो सवेरे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ मतलब क्या वापस ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तकर्रर का इख्तियार फौज ने अपने पास नहीं रखा, बल्कि इसकी तैनाती का इख्तियार सिविल हुकूमत के पास रहेगा। वजीर आजम की तजवीज़ पर तकर्रर होगा। यूं सिविलियन जो कंट्रोल है वो और मजबूत हुआ है। नई जंगी जहतों के मुताबिक इस ओहदे के बाद चैन ऑफ कमांड मजबूत होगी, बर वक्त फैसले का मौका मिलेगा। पहले दीगर फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी के दरमियान राबता कारी का काम चेयरमैन ज्वाइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ जो कमेटी का ओहदा करता था, जो कि एक मुशावरती ओहदा है और इसके पास कमांड नहीं होती थी। चूंकि मौजूदा सूरत में पाकिस्तान और भारत की जंग मुसलसल स्ट्रेटेजिक खतरात लाक हैं और मगरबी सरहद पर आपको पता है जिस तरह के मसाइल अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर दोहरी फौजी क्यादत या फिर फैसला साजी में तखीर हो तो उसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस लिहाज से जंग में जिद्दत आ चुकी है, एक सेकंड की तहीर भी जीत को शिकस्त में बदल सकती है। इसी जरूरत के तहत आर्मी चीफ को बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर किया गया। यानी अब नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर इस ओहदे पर तकर्री आर्मी चीफ की सिफारिश पर करेंगे। जोहरी प्रोग्राम की सिक्योरिटी हम आहंगी और मजबूत बनाने के लिए फैसला साजी भी मुकम्मल तौर पर दफाई लिहाज से होगी। ये हैं वो तब्दीलियां जो आपको मौजूदा
सेटअप को, मौजूदा हालात को, मौजूदा इस वक़्त जो भारत और अफ़गानिस्तान की तरफ से देख कर की जा रही हैं, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, बल्कि ये फ़ौज में हो रहा है। जो भी आएगा, वो इसी तरह से निज़ाम चलेगा। हर 10, 15, 20 साल बाद इस किस्म की तब्दीलियाँ होती हैं। अदलिया के हवाले से एक अहम तरमीम जो हुई है, वो ये है कि सदर मुमलकत हाई कोर्ट्स के जजेस का मुतबादला जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर करेंगे। तबादलों से मुतल्लक दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस भी मुशावरती अमल का हिस्सा होंगे। आर्टिकल 200 के तहत तबादले से इनकार करने वाले हाई कोर्ट के जज को रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा। यानी अब अगर मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, मोहसिन अख्तर कियानी, फारूक स्टार वगैरह का तबादला होता है, तो इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार करेंगे तो वो सरकार फिर अपनी दूसरी नेशनैलिटी इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएंगे, अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर ये तबादला, अब ये जो जो लॉ बन रहा है, ये कानून बन रहा है, इसके तहत तबादला होता है, तो आपके पास चॉइस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये मंजूर नहीं है और मैं इसी जगह पे काम करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो सकेगा। मुजवजा तरमीम के मुताबिक वफाकी आईनी अदालत में हर सूबे से बराबर जजेस होंगे। चीफ जस्टिस आईनी हाई कोर्ट और जजेस का तकर्रर सदर करेगा। वफाकी आईनी अदालत के पास अपने किसी फैसले पर नजरसानी का इख्तियार होगा। सदर कानून से मुतल्लक कोई मामला राय के लिए वफाकी आईनी अदालत को भेजेगा। मुजवजा आईनी तरमीम में कानून से मुतल्लक मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजने की शिक खत्म कर दी गई है। आज खुद नोटिस से मुतल्लक 184 भी हज़फ कर दी गई है। यानी अब कोई साकब नसार नहीं बन सकेगा। आज खुद नोटिस लेकर किसी की हुकूमत भी खत्म नहीं कर सकेंगे। जब वफाकी आईनी अदालत का जज 68 साल की उम्र तक ओहदे पर रहेगा और आईनी अदालत का चीफ जस्टिस अपनी 3 साल मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो जाएगा। ये हैं वो चीजें जिससे तकलीफ हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसमें बताएं कि इसमें किसी की अपनी जात के लिए तो कुछ नहीं छुपा। ये जो तरमीम होने जा रही है, इसमें किसी एक शख्स या किसी इंसान या कोई जाती तौर पे तो इससे कोई फायदा नहीं उठा रहा। ये जो हो रहा है अदारों के बारे में हो रहा है। अगर फर्ज किया है कि अदलिया में ऐसी कोई तब्दीलियां और चेंज आ रही हैं, तो वो किसी एक शख्स के लिए नहीं आ रही, बल्कि उस सिस्टम में जो बिगाड़ है उसको बेहतर करने के लिए पैदा की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, सामने आ रही हैं। इसी तरह आगे चले जाएं आप, आगे जाके आपको अगर आर्मी के मुतल्लक जो 243 है, उसमें कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, तो वो भी किसी एक शख्स के लिए नहीं आ रही, बल्कि उस ओहदे के लिए आ रही हैं। जिस ओहदे के लिए आ रही हैं, उस ओहदे पे आज जनरल आसिम मनीर साहब हैं, आने वाले वक्त में कोई और हो सकते हैं। अल्लाह ना करे हमारा इससे बड़ा कोई किसी दूसरे दुश्मन मुल्क से मुकाबला हो और इससे भी ज्यादा हम लोग कामयाबियां समेटें, और वो आने वाला जो जिसकी क्यादत में हम जो समेटे कामयाबियां, उसको अगर ये ओहदा मिलता है तो ये भी सब कुछ उसके लिए होगा, ना कि सिर्फ मौजूदा के साथ ही रहेगा। मारका हक के फातहीन को पूरी दुनिया में इज्जत और वकार से नवाजने का सिलसिला जारी है। अजरबैजान के कौमी जो दिन है, इसके मौके पर वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर साहब जो है वो मेहमान खसूसी हैं। अजरबैजान फील्ड मार्शल के कौमी दिन की परेड में शमूलियत को अजाज करार दे रहे हैं, और पाकिस्तान ने आर्मीनिया के साथ जंग में अजरबैजान की जो मदद की, इसका भी जिक्र जो है वो किया जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर की सलाहियतों की सिर्फ कौम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुतरफ है। इलाकाई ममालिक से लेकर सुपर पावर तक इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सैयद आसम मनीर वो शख्स हैं जिन्हें अल्लाह की जात ने पाकिस्तान की तारीख बदलने का मौका दिया। वो ऐसे फैसलों तक पहुंच रहे हैं जिनके बारे में शायद मैंने और आप कल तक सोचा भी नहीं था। उन्हें तारीखी तारीख एक ऐसे सिपा सलार के तौर पर याद रखेगी जिसने खिते में ताकत का तवाजन, पाकिस्तान का तशख्खुस बदल दिया। उन्हें जनूबी एशिया के अर्तुगरुल गाजी जैसी मिसाल के तौर पर देखा जाएगा। अजरबैजान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल के मराद तुर्किया और अजरबैजान के सदूर से मुलाकात भी नहायत अहमियत की हामिल है। इस दौरान जब भारत को मुसलसल जंग की धमकियां दे रहा है, इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि फातह मार का हक फील्ड मार्शल सैयद आसम मनीर ही सब की निगाहों के मरकज है और समात के मरकज बने हुए हैं। हर आलमी लीडर अब उन्हें सुनना चाहता है, मार का हक में इनकी जंग हिकमत अमली से मुतल्लक जानना चाहता है, क्योंकि कोई नहीं तवक्का कर सकता कि अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर भारत को पाकिस्तान चंद घंटों में जेर कर सकता है। ये कारनामा सैयद हाफिज आसम मनीर ने करके दिखाया है, और इसके बाद खित्ते से लेकर आलमी मुहाज तक इनके अमन को के किरदार को दुनिया सराह रही है। ये देखें, इज्जतें जो हैं वो खुदा की ज़ात देती है, इंसान खुद कमाने की कोशिश करता है। सैयद हाफ़िज़ आसिम मनीर की नीयत साफ थी। साफ नीयत के साथ जब उन्होंने ये हलफ उठाया, सियासत से अलहदगी का इज़हार किया और फितने से पाकिस्तान को पाक करने का अज़्म किया,
چاہے وہ عسکری میدان ہو، چاہے وہ معیشی میدان ہو، چاہے وہ سفارتی میدان ہو، وہ اپنے ملک کی سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آج اس کا رزلٹ یہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کی بلے بلے ہو رہی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہے، خوش رہیں، رائے کا اظہار کریں، اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ سید عاصم منیر کے لیے یہ جو عہدے ہیں، یہ سید عاصم منیر کے لیے ہیں یا پھر یہ فوج میں عہدہ ہے، ہر آنے والا یہ عہدہ حاصل کر سکے گا، یہ اعزاز اور یہ عزتیں وہ سمیٹ سکے گا۔ اللہ پاک سلامت رکھے، خوش رکھے۔ بہت زیادہ دعائیں ہیں، خوش رہیں، قیامت تک پاکستان سلامت رہے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔